नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो लड्डू गोपाल भगवान की जय। अगर आपको कामना करना है तो भगवान की करें, क्रोध करना है तो भगवान से करें। क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्यम। अगर भगवान हमारे पर क्रोध भी करेंगे तो हमारे लिए वरेण्य तुल्य, वर के तुल्य होगा। मानो हमारे लिए कुछ भी करने का विषय परमात्मा बन जाए। कामना करें, चाहे क्रोध करें, चाहे लोभ करें, कुछ भी करें, वो भगवान से ही करें। करने से क्या होगा? किसी प्रकार से भगवान में मन लगा दें तो हमारा कल्याण ही है। जैसे बिना इच्छा के भी अग्नि के साथ संबंध करेंगे, स्पर्श करेंगे, भूल से पैर टिक जाए, हमें पता ही नहीं कि कहाँ अंगार है, तो भी वह जलाएगा ही। ऐसे ही भगवान नाम किसी भी तरह से लिया जाए, भगवान के साथ किसी तरह से संबंध किया जाए, वैर से भी, प्रेम से भी, भय से भी, द्वेष से भी संबंध किया जाए, वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यह बात भगवान के नाम के विषय में, स्वरूप के विषय में तो क्या ही कहना है। भगवान के साथ संबंध करने से संबंध भगवान के साथ जुड़ जाएगा। जैसे संसार के साथ संबंध जोड़ने से हमारा जन्म मरण होता है, जन्म मरण का कारण होता है गुणों का संग। ऐसे ही गुणों के संग हो जाए तो वह जन्म मरण के कारण जैसे होगा। यही तो परीक्षित ने प्रश्न किया है। यह सारा रास पंचाध्यायी में भगवान गोपियों को, कृष्ण को सुंदर पुरुष के रूप में ही जानती थी, स्वरूप से नहीं। तो गुणों की दृष्टि रखने वाले गोपियों का गुणों का संग कैसे दूर हुआ, यह सुखदेव मुनि जी ने उत्तर दिया है। वहाँ कहा है कि भगवान से द्वेष करने वाले परमात्मा को प्राप्त हो गया। जो भगवान की प्यारी है उसका कल्याण हो जाएगा। किसी तरह से भी भगवान के साथ संबंध हो जाए, किसी तरीके से हो जाए, वैर से, प्रेम से, संबंध से, भक्ति से, द्वेष से, भय से। नारद जी कहते हैं किसी तरह से भगवान से संबंध हो जाए वह कल्याण करेगा ही। इस बात को भगवान जानते हैं और भगवान के प्यारे भक्त जानते हैं। तीसरा आदमी इस तत्व को नहीं जानता। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो कंस ने पूतना को मारने के लिए भेज। भगवान सब जानते थे। पूतना बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाकर ठाकुर जी के पास गई और ठाकुर जी को स्तनपान कराने का विचार किया। ठाकुर जी जो अंतर्यामी थे उन्होंने उसके भाव को, क्योंकि वो एक सुंदर स्त्री और मातृत्व भाव के साथ गई थी, तो भगवान ने उसका स्तनपान किया और सारा जहर चूस लिया। भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। तो भगवान कितने दयालु हैं कि जो उनको मारने के लिए आया भगवान ने उनको भी तार दिया। तो क्या हम लोगों को नहीं तारेंगे? हम लोगों को भी तारेंगे। हम तो उनको मारने भी नहीं जा रहे हैं, हम तो उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो भगवत चिंतन करें, कथा सुने, कीर्तन सुने, इससे आपका मन निर्मल होगा। कोई कठोर वस्तु है तो उसको निर्मल करने का
कोई ना कोई साधन होता है। तो हमारे हृदय को पवित्र करने का, निर्मल करने के लिए भागवत कथा, कीर्तन, प्रवचन, गुरुजनों का साथ, मंदिरों में जाना, ये सब आदि आदि छोटे छोटे कार्य हैं जो आप अगर करें तो कुशल रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और परमात्मा भी हर वक्त आपके साथ रहेगा। परमात्मा हर वक्त है और रहेगा। और सद्गुरुदेव भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोगों को ऐसी सद्बुद्धि दें कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, उनका नाम जप कर सकें। जय श्री राधे, जय श्री